नमस्कार। जनता जानना चाहती है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं। आज जो चर्चा होने जा रही है वो वन नेशन वन इलेक्शन पे होगी। अभी कुछ दिन पहले जो है भारत सरकार के कैबिनेट ने एक बिल लाया, एक प्रस्ताव लाया, वन नेशन वन इलेक्शन। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार यह चाहती है कि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और पंचायती चुनाव, सारे चुनाव जो हैं एक साथ करा लिए जाए। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तूफान सिंह निकुंभ जी हैं। तूफान सिंह निकुंभ जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो दूसरे खास मेहमान हैं, मऊ नगर से नगर पालिका के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के नगर अध्यक्ष विष्णु कुशवाहा जी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे जो तीसरे और खास मेहमान हैं वो समाज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश कनौजिया जी हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमारी चर्चा ये शुरू करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन से इस देश में क्या फायदा होने वाला है, इससे क्या नुकसान होने वाला है। तमाम दल के लोग जो है इसका समर्थन भी कर रहे हैं और तमाम दल के लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चर्चा शुरू करेंगे विष्णु कुशवाहा जी से। जी विष्णु जी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो है केंद्र में कैबिनेट ने जो है वन नेशन वन इलेक्शन को जो है मंजूरी दे दिया है। इससे क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा? आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? इसके विपक्ष में हूँ जी। आगामी राज्यों के होने वाले चुनाव में अपनी हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, जबकि पिछले 10 सालों में सत्ता में बैठे हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को वन नेशन वन एजुकेशन की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, भ्रष्टाचार की बात करनी चाहिए कि आज किस तरीके से अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, आज किस तरह से व्यापारी वर्ग परेशान है, किसान अपनी उपज का सही लागत मूल्य नहीं पा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ छलावा है, ये हमारे देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है। तूफान जी, आपको क्या लगता है? बहुत बड़ा आरोप लग रहा है और विष्णु कुशवाहा जी ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है। वन नेशन वन एजुकेशन की बात जो है होनी चाहिए, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। कांग्रेस के हमारे मित्र ने कहा कि वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी आई थी, समर्थन किए थे आप? नहीं किए थे। दूसरी बात, जब भी देश को एकीकरण करने की बात आती है, सबसे पहला अगर किसी का विरोध में स्वर निकलता है वो कांग्रेस पार्टी का निकलता है। भ्रष्टाचार की बात, इनके शीर्ष के जितने नेता हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सारे बेल पे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। भ्रष्टाचार का जननी है। तीसरा, इन्होंने कहा कि संघीय ढांचे का विरोध है, उसको छिन्न भिन्न करने का है। संघीय ढांचा वन इलेक्शन के साथ होता था, वन नेशन वन इलेक्शन। 67 के बाद इंदिरा गांधी के दबाव में केरल की सरकार बर्खास्त की गई और वहां से क्रम यह टूटा जो आज तक कंटिन्यू चलता आ रहा है। जी, ओम प्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि इस देश में और वन इलेक्शन होना चाहिए? सेकंड लेके भाई साहब से जी, वन नेशन वन इलेक्शन में अगर आपको लगता है कि बीजेपी को बेनिफिट होगा या आपको बेनिफिट होगा या अन्य दलों को होगा, वो अलग विषय है, वो जनता निर्णय करेगी। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में भारत सरकार का जब और देश का 55,000 करोड़ रुपए का बचत होगा, जो इस देश के आम नागरिक का पैसा होता है, टैक्स पेयर का पैसा होता है, जो इलेक्शन कराने में अपव्यय होता है। ओम प्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से लाभ होगा या नुकसान होगा देश का? आपने यह सवाल किया, निकाय चुनाव से लेकर के और जो बड़े चुनाव हैं जी, सारे चुनाव एक साथ कराए गए। जी, एक दो स्टेटों का चुनाव कराने में तो परेशानियां बढ़ रही हैं और निकाय से लेकर के और आखिरी तक का चुनाव अगर कराया जाए
तो एक साथ कैसे होगा, पहले सरकार को इस फार्मूले को सामने रखना चाहिए, उसके बाद फिर बात करनी चाहिए। नहीं तो ठीक है, कानून बनेगा, फार्मूला आएगा, व्यवस्थाएं बनेंगी, जो हर साल जो है चुनाव प्रदेशों में हो रहा है। अभी चुनाव खत्म हुआ है, तब तक दूसरे स्टेटों में चुनाव शुरू हो गया है, वहां खत्म होगा तब तक फिर चुनाव शुरू हो जाएगा। फार्मूला पहले रखना चाहिए, उसके बाद में यह प्रस्ताव जो है डालना चाहिए। नहीं, सरकार तो फार्मूला रखेगी। हमको जब मालूम होगा कि ये इस तरीके से करना चाहते हैं तो हम उसको बहस करेंगे ना, उसको बात विष्णु जी, करेंगे। आपको क्या लगता है? निकुंभ जी ने कहा है कि लगभग जो है 55,000 करोड़ रुपए का बचत होगा, जो भारत की आम जनता का बचत होगा वन नेशन वन इलेक्शन से। आपको क्या लगता है? जी, निकुंभ जी हमारे साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं। इन्होंने कहा कि हमारे नेता वेल पे हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो मैं यहाँ अपने साथी से ये बात कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से भी ये बात कहना चाहूँगा कि अगर हमारे नेता बेल पे हैं, अगर हमारे नेता भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं उनको जेल में बंद कर रही है? सिर्फ तोहमत लगाने से, सिर्फ आरोप लगाने से हम आप में रोकेंगे, भ्रष्टाचार तो हो नहीं जाएगा। एक मिनट हम आप में रोकेंगे जी। राजीव गांधी पे जो मुकदमा दर्ज हुआ था, राहुल गांधी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ था, सोनिया गांधी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ था, ये सभी लोग कोर्ट से स्टे पर चल रहे हैं, जमानत पर चल रहे हैं। कोर्ट उनको जमानत दिया हुआ है, गिरफ्तार करना, जेल भेजना ये कोर्ट का निजी मामला है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे इसमें कोई आदित्यनाथ जी टिप्पणी नहीं की जा सकती। आदित्यनाथ जी हैं, वो अब सत्ता में बैठे, उन्होंने अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरा बाकायदे वॉशिंग मशीन लेके चल रही है। कितना हो बड़ा दागदार हो, इनकी पार्टी में आएगा तो वो जो है कि सही हो जाएगा। तूफान जी, आपको क्या लगता है? बड़ा आरोप लग रहा है कि आपके सरकार में बैठे हुए जो मंत्री हैं, अपना ही जो है मुख्यमंत्री अपना ही मुकदमा वापस ले लिए। मेरे मित्र, मुकदमा कुर्सी पर बैठे वापस ले लिए। मुकदमे दो तरह के होते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, और कभी भी सार्वजनिक जगहों पे अध्ययन कर लेना चाहिए, वो आपके लिए भी बेहतर होगा। मुकदमे दो तरह के होते हैं, एक प्रशासन के द्वारा होता है, एक आम पब्लिक का होता है। मुकदमे वही वापस हो सकते हैं, सरकार चाहकर भी करा सकती है, जिसमें पार्टी पुलिस होती है। आम पब्लिक, अगर कुशवाहा जी ने मेरे ऊपर मुकदमा दायर करा दिया है तो कोई भी सरकार उस मुकदमे को वापस नहीं करा पाएगी। मुकदमा वही वापस होता है जिसमें पुलिस वादी रहती है। नहीं, और आप दूसरी सरकार जो है किसी भी मुकदमे को वापस कर सकती है, नहीं कर सकती। नहीं, कई मुकदमे वापस नहीं हो सकता। आजीवन कारावास भुगत रहे लोगों को भी जो है इस सरकार ने जो है अपना मुकदमा जो है वापस किया है। नहीं, उसमें मुकदमा वापस नहीं होता है। जेल मैनुअल यह कहता है कि अगर इनके और हमारा संविधान कहता है कि सजा याफ्ता व्यक्ति के चाल चरित्र अगर बेहतर है तो उनको समय से पहले उनको एक बार क्षमा याचना के आधार पर उनको बाहर निकाला जा सकता है। यह संविधान के अंदर प्रावधान है। जो भी अगर सजा याफ्ता व्यक्ति समय से पहले जेल से बाहर आता है उन्हीं प्रावधानों के तहत आता है। इसीलिए हरियाणा में बाबा राम रहीम को बार बार बेल दे दी जाती है। वो न्यायालय का मामला, वो न्यायालय पैरोल सब्जेक्ट पैरोल का मामला है। वहाँ के न्यायालय पैरोल पे भेजती है और पैरोल देना हर व्यक्ति का अधिकार है और उस अधिकार के तहत वो पैरोल के लिए एप्लीकेशन। नहीं, बाबा राम रहीम अगर बाहर निकले तो आपको दर्द होने लगी। केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए अगर वही कोर्ट आदेश करती है तो एक बार भी आप उसको प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते हैं। तब तो आप बताते हैं कि केजरीवाल की जीत है। ये विषयांतर हो रहा है। मैं वन नेशन वन इलेक्शन पे आ रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन पे जो है नुकसान क्या है, फायदा क्या है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जब तक सारी चीजें सामने नहीं आ जाती हैं, उसमें क्या किस तरीके से ये इलेक्शन कराने की बात होती है, तो अभी तो फिलहाल मान लीजिए कि निश्चित रूप से मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। अगर जहाँ तक जनहित में 55,000 करोड़ रुपए बचने की बात है, जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बता रहे हैं, तो अगर बचता है तो भाई देश हित में काम आएगा, अच्छी बात है। लेकिन उसका तरीका क्या होगा चुनाव कराने का? जैसा कि अभी हमारे कन्नौजिया जी ने बताया कि अभी एक स्टेट का चुनाव कराना होता है तो पता चलता है कि 3 चरण में हो रहा है, पुलिस की व्यवस्था नहीं है, तमाम चीजें आती हैं, जिस कठिनाइयां आती हैं, तो उसको किस तरीके से कराया जाएगा, अब क्या क्या उसके नियम कानून रहेंगे, तभी इस पे विस्तार से चर्चा की जाए।
ओम प्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव होता है तो ये चुनाव सफल माना जाएगा, सफल हो पाएगा? मेरे समझ से जब तक सारे लोग मिल करके और सारे बातों पर साफ सुथरी बात नहीं कर लेते हैं, तब तक इसको कहना असंभव है। तूफान जी, संभव नहीं है। तूफान जी, समाजवादी पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है और बसपा ने वहीं इसका समर्थन किया है। कई राजनीतिक दल इसके विरोध कर रहे हैं और कई राजनीतिक दल इनके समर्थन भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो घटक दल है उन लोगों ने समर्थन किया और समर्थन की वजह से ही कैबिनेट ने इस कानून को जो है पास कर दिया। आपको क्या लगता है? केवल भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों के समर्थन से नहीं ये पास हुआ है, यह रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। उन्होंने राज्य के रजिस्टर्ड और ऑर्गेनाइज जितने भी राजनीतिक दल थे सबके राष्ट्रीय अध्यक्षों से और मुखिया से उन्होंने मिला, प्रपोजल बताया, उस पर उनकी राय ली। उस राय मशवरे में जो वोटिंग हुई वो 60% वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में था, 40% विरोध में थे। लेकिन 40% तो विरोध कर रहे हैं ना, 100% तो नहीं मिला। देखिए 100% हिंदुस्तान की एक पॉलिसी है, राजनीतिक दलों की मजबूरियां होती है। कोई भी काम वो देश हित में हो या पब्लिक के हित में हो, उसका विरोध करना यह राजनीतिक दलों का एक ट्रेंड हो गया। ठीक है, ठीक है। 370 हिंदुस्तान के माथे पर जम्मू कश्मीर के एक धब्बा था जिसको हटाया गया, उसका भी यहाँ के राजनीतिक दलों ने विरोध किया। इसका समर्थन कहा जा रहा है कि राष्ट्र हित में हो, जनहित में हो, विरोधियों का काम है विरोध करना और उसी के तहत विरोध हो रहा है। ये आरोप कितना सही है? जी, आपने भी देखा होगा जब कभी रेलवे का किराया 20-25 पैसे भी बढ़ जाता था जी, तो हमारे ये सत्ता पक्ष के साथी विपक्ष में पूरा हंगामा खड़ा करते थे। लेकिन आज रेलवे की क्या दशा और कितना टिकट का दाम बढ़ा है तो विरोध तो होगा। मैंने तो पहले मैंने सुविधाएं भी तो कुछ नहीं बढ़ी है भैया, सुविधाएं कुछ नहीं भी तो बढ़ी है। सिटीजन तक को उसमें छूट दी जा रही थी, वो हटा ली गई, सुविधाएं कुछ नहीं बढ़ी। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी ये बात कही कि पहले बिल को आने दिया जाए, उसकी सारी चीजों को समझा जाए, वो बिल कितना देश हित में है तो हो सकता है हम लोग भी उसके सहयोग में खड़े हो जाएं। ओम प्रकाश जी, आपको क्या लगता है देश हित में होगा क्या? अंतिम सवाल। मैं तो यही बात बार बार कर रहा हूँ कि जो सामने आ जाएगा सारी बात पर्दा हट जाएगा तो जो होना होगा वो होगा। तो आप सुन रहे थे, आप सभी जो है हमारे दर्शक लोगों को जो है हमारे स्टूडियो में जो आज हमारे जो खास मेहमान आए थे, तूफान सिंह जी, विष्णु जी और ओम प्रकाश जी, सबका एक ही कहना था कि वन नेशन नहीं, सॉरी, तूफान सिंह का तो नहीं, लेकिन दो हमारे जो खास मेहमान थे इन दोनों लोगों का एक ही कहना था कि जब तक बिल नहीं आ जाती है, उसकी कॉपी नहीं मिल जाती है, हम लोग उसको पढ़ नहीं लेते हैं, तब तक इस पे का पाना बड़ा ही मुश्किल है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। बने